स्वस्ति समेभ्यः। नैषधीयचरित महाकाव्यगत प्रथम सर्गस्य 67तमं पद्यं 66 श्लोक पद्य हो चुके थे और प्रसंग का प्रत्यस्मरण करते हुए कि राजा नल जो हैं वो घोड़े पर सवार हुए, नगर से बाहर अभी जा रहे हैं। तो इस पद्य में, इस श्लोक में इसमें कि वो राजा नल लोगों की दृष्टि वृष्टियों के साथ नगर से बाहर निकल गए। दृष्टि वृष्टि का मतलब लोग उन्हें पर उनको देख रहे थे, तो लोगों के देखते देखते राजा नल नगर से बाहर हुए, बाहर चले गए घोड़े पर सवार होकर। प्रसंग समझ में सभी के आ गया। और ये देखो, क्षणादथैष क्षणदापति प्रभः प्रभञ्जनाध्येयजवेन वाजिना सहैव ताभिर्जनदृष्टिवृष्टिभिर्बहिः पुरोभूत् पुरुहूत पौरुषः। क्षणाद अथ एष, क्षणाद अथ एष, ये देखो क्या बना, क्षणादथैष, फिर क्षणदापति प्रभः प्रभञ्जन अध्यय जवेन, प्रभञ्जनाध्येयजवेन वाजिना सह एव सहैव ताभिः, विसर्गे हो गई, ताभिर्जनदृष्टिवृष्टिभिः जनदृष्टिवृष्टिभिः बहिः पुरोभूत् पुरुहूत पौरुषः। कैसे कहते हैं कि एष क्षणदा प्रभि, अन्वय में जाकर हम देखते हैं कि अथ एष, अथ इति तद अनंतरम, ये अथ ऊपर पदच्छेद से, अथ एष क्षणदा पति प्रभः, क्षणदा मैंने रात्रि, रात्रि का पति कौन, रजनीपति अर्थात निशेष यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा के समान जिसकी प्रभा अर्थात कांति, तो ये विशेषण किसका बनेगा, राजा नल का। चंद्रमा के समान कांति वाले, चंद्रकांति तुल्य जो राजा नल क्षण भर में, क्षणाद मैंने तुरंत ही, क्षण भर का मतलब तुरंत ही, नगर से बाहर चले गए। घोड़े पर सवार थे वे, घोड़े पर सवार जो राजा नल वो नगर से बाहर चले गए। प्रभञ्जनाध्येयजवेन वाजिना अथ एष क्षणदापति प्रभः राजा नलः पुरुहूत पौरुषः, पुरुहूतो नाम इंद्रः, इंद्र के समान पौरुषम, इंद्रवत् अथवा इंद्रस्य इव पौरुषम यस्य स बहुव्रीहि समासः, कि पुरुहूत पौरुष इंद्र तुल्य पराक्रमी और चंद्रमा के समान कांति वाले, ऐसे राजा नल। प्रभञ्जनाध्येय, ये क्रियापद देखो ना, पुरः मैंने नगर से, ये पुहु पुर प्रथमांत मत समझ लेना, पुरुष शब्द स्त्रीलिंग में होता है पुह पुरऊ पुरः करके, और उसका षष्ठी में बना है, अर्थात नगरस्य बहि, नगरात पंचमी में बनेगा, नगरात बहि, क्योंकि बाहर जाना है तो अलग हो रहे हैं, तो पंचमी, षष्ठी पंचमी का एक ही रूप बना पुरः, यहाँ पंचमी है विभक्ति। पुरः बहि अभूत, नगर के बाहर हो गए, यानी कि नगर से बाहर चले गए। कब, कितनी देर लगी उनको, तुरंत ही, जल्दी ही, क्षणमाक्षण भर में। और किससे, किस पर सवार होकर, वाजिना, वाजी वाजिनो, वाजी मैंने घोड़ा, तो अश्वेन, अश्व के ऊपर थे ना, तो अश्वेन, तो कैसे, प्रभञ्जनाध्येय जवेन, अश्व का भी बड़ा सुंदर विशेषण दे दिया। देखो, प्रभञ्जन, प्रभञ्जन मैंने वायु के द्वारा, अध्यय मैंने अध्ययन करने योग्य है, जब मैंने जिनका वेग, जिसका वेग, जब शब्द कई बार आ चुका है। प्रभञ्जनेन वायुना समीरेण समीरणेन अध्येयः जवः वेगः यस्य स प्रभञ्जनाध्येयजवेन वाजिना। ऐसे घोड़े से नगर से बाहर, घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर। और ताभिर जनवृष्टि, वृष्टि भी पूर्व पद्य में आया कि लोग उन्हें देख रहे थे, निहार रहे थे अपलक, तो जन लोगों की दृष्टि, उस दृष्टि की हो रही वृष्टि, और तृतीया बहुवचन में जनदृष्टि वृष्टि भी ही, उसके साथ ही, यानी कि जन दृष्टि वृष्टियों के साथ ही, लोगों के देखते देखते ही वे
नगर से बाहर निकल गए, बाहर चले गए। घोड़े से जिवाजिना कीदृशेन, कि वायु भी जिससे वेग, वायु के लिए भी जिसमें वेग सीखना बाकी है, अर्थात वायु भी जिससे वेग सीखेगी। ये कवि ने उत्प्रेरक उसमें व्यतिरेक का प्रसंग देते हुए कह दिया, क्योंकि वायु जो है, वायु की गति तीव्र है वैसे तो मन की गति, किंतु इस प्रसंग में वायु की गति से भी तेज होना, वायु यहाँ पर उपमान रूप होना चाहिए था, किंतु ये घोड़े का वेग तभी तो अध्यय हुआ, क्योंकि उसका वेग ज़्यादा होगा तो व्यतिरेक की ध्वनि हो जाएगी। क्षणदापति प्रभा में उपमा है। पुरुहूत पौरुषः, पुरुहूत के समान पौरुष वाला, इसमें भी उपमा हो गई। तो प्रभंजनाध्यय जवेन में व्यतिरेक हो गया। जन दृष्टि वृष्टि भी, अन्यत् सर्वम स्पष्टम। अथईश, अब पद्य को एक बार फिर से पढ़ लो, अर्थ पूरा बन चुका होगा। अथ क्षणादथैष क्षणदापति प्रभा प्रभंजनाध्येय जवेन वाजिना सहैव ताभिर्जनदृष्टिवृष्टिभिर्बहिः पुरोभूत पुरुहूत पौरुषः। तो जन दृष्टि वृष्टियाँ साथ लोगों के देखते देखते वे नगर से बाहर निकल गए घोड़े पर। छः का अनुप्रास, अनुप्रास तो है ही। क्षणादथैष, क्षणदा, क्षण और क्षण दोनों में देखो द मिलकर ये द बना, क्षणदा पति प्र प, ये इस प्रकार से। और उपमा स्पष्ट है अभी करके, उसमें हमने देखा कि पुरुहूत पौरुषः और इंद्र चंद्रमा के समान कांति, व्यतिरेक, सहोक्ति, सह एव आया ना, दृष्टियों के साथ लेते ही, तो दृष्टियाँ तो वही टिकी रही, किंतु अलंकारिक रूप से ये सह शब्द का प्रयोग करके वचन विन्यास किया, तो सहोक्ति अलंकार उसके साथ ही। इससे अगले पद्य पर देखो। ततः प्रतीच्छ प्रहरेति भाषिणी परस्परोल्लासितशल्यपल्लवे मृषा मृधं सादिबले कुतूहलान्नलस्य नासीरगते वितेन तुः। ततः प्रतीच्छ प्रहरेति भाषिणी परस्परोल्लासितशल्यपल्लवे मृषा मृधं सादिबले कुतूहलान् नलस्य नासीरगते वितेन तुः। भाव इसका प्रसंग आदि सभी समझ लो कि जब वो राजा नल गए तो सेना के मुख में, सेना मुखम नासीर को बोलते हैं, सेना के अग्रभाग, मुखम इत्युक्ते अग्रभाग, जो आगे आगे लीड कर रहे थे, आगे जो है सेना के अग्रभाग में चलने वाले सैनिक परस्पर बड़ा कौतुक सा करने लगे आपस में। कौतूहल मतलब, क्योंकि वन विहार और आनंद के लिए जा रहे हैं, आमोद प्रमोद के लिए, तो वह आपस में झूठ मूठ की लड़ाई लड़ने लगे। ये लो मेरा प्रहार, ये मेरा शस्त्र संभालो, ये इस प्रकार की बातें करते हुए, मतलब जैसे नकली तलवार, मतलब तलवार अस्त्र शस्त्र तो असली थे किंतु लड़ाई नकली करते थे। तो कुतूहल से, कौतुक से परस्पर झूठ मूठ का युद्ध का लड़ाई करते हुए लड़ाई करने लगे, युद्ध करने लगे। तो ये आनंद का माहौल बना हुआ है वातावरण, तो उसके देखो। ततः प्रतीच्छ प्रहर इति प्रहरेति भाषिणी, भाषिणी स्त्रीलिंग में मत समझ लेना, ये जैसे वो है ना वारी वारिणी वारीणी, उसी प्रकार ये भाषी भाषिणी भाषिणी ऐसे रूप चलेंगे इसके। तो ये भाषी भाषिणी, भाषिणी ये नपुंसक लिंग का द्विवचन का रूप बना है। सादी आगे आएगा ना, यहाँ देखो ये सादी, सादी किसको पिछले पद्यों में आया, सादी, सादी बोलते हैं घुड़सवार को। अश्ववाराह घुड़सवार, और बल, बल का मतलब फोर्स, यानी कि उसकी सेना, बल के पावर के अर्थ में भी आता है, फोर्स के अर्थ में भी है, एनर्जी के अर्थ में भी है। अत्र बलम नाम सैन्यम, जैसे यहाँ भी सैन्य बल इत्यादि ये सब प्रयोग है। सुरक्षा बल, तो अत्र बल शब्द सेनार्थ है। तो सादी और बले, बलम बले द्विवचन में आ गया, बलम बले बलानी, सादी बले। अश्व अश्वारोही और बल उनके सेनाएं जो थी, ये दोनों आपस में कुतूहलात, और कुतूहलात मतलब कौतुक से, ऐसे आनंद प्रमोद करने के लिए। मृषा, मृषा मैंने मिथ्या, मिथ्या मैंने झूठ मूठ में, कृत्रिम बनावटी रूप से। मृधम, मृधम मैंने युद्धम, मृद शब्द नया सुन रहे हैं तो इसको ध्यान रखें। युद्धम, युद्धम संग्रामम, आपस में यानी कि लड़ाई करने लगे कि ये लो ये कैसे। ततः प्रतीच्छ, ततः मैंने तदनंतरम, तदनंतरम कदा, जब नल नगर से बाहर चले।